वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, 2025 से डील कर रहा है ये। तो इफ x to the power x, y to the power y, z to the power z is equals to c, then show that del square z upon del x del y is equals to minus of x log e to the power x minus 1। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो एंड तक ज़रूर देखना क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। तो इससे पहले मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ 4 मिनट या 3 मिनट में सॉल्व हो रहे हैं, तो वो आप जाके ज़रूर देख लेना। तो हमारे पास क्या है, गिवन है x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इक्वल्स टू c। ये गिवन था। हम अब क्या लेंगे, यहाँ पर लॉग लेंगे, वो भी बोथ साइड्स। तो जब हमने लॉग लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इज इक्वल्स टू लॉग c। ठीक है। अब जब हम इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे कि लॉग, यहाँ पे लॉग a टू द पावर b क्या होता है, b लॉग a। तो इस तरीके से जब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर्स जो हैं वो आगे आ जाएंगे, x लॉग x प्लस y लॉग y प्लस z लॉग z इक्वल्स टू लॉग c। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल x, x लॉग x प्लस y लॉग y प्लस z लॉग z। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या कर रही है, ये जो इक्वेशन है ये इसमें x जो z है ना वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंशिएबल होंगे और y लॉग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट नहीं होगी, वो हो जाएगी 0। ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स लॉग एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जेड लॉग जेड इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके फॉर्मूला लगा के, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, मतलब मल्टीपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन का, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है। मतलब एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और जब हम इसका जेड लॉग जेड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स लॉग जेड प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों में ये टर्म मिल रही है ना हमें, तो ये जब टर्म मिल रही है तो हम यहाँ पे आगे लेंगे और ये जो है इसको हम कॉमन लेकर के निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 डेल जेड अपॉन डेल एक्स लॉग जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका मतलब है जो log x की जगह पे क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। बाकी की इक्वेशन सेम रहेगी, बस यहाँ पर डेल z अपॉन डेल x था क्योंकि x के रिस्पेक्ट में था। अब यहाँ पे हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y, बाकी सारी की सारी इक्वेशन सेम रहेगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नेम रखेंगे और इसको 3 नेम रखने वाले हैं। तो जब हम इक्वेशन 2 और 3 को देखेंगे तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, डेल, देखो इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, तो हमारी क्या निकलेगी, -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग जेड। ये क्या निकल आएगी हमारी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नेम रख दिया है। और डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3 से, -1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में गिवन था हमें डेल स्क्वायर जेड प्लस डेल जो स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को हमने निकालना है, राइट। तो हम क्या देखेंगे कि देखो हमारे पास क्या गिवन, हमारे पास हमने क्या निकाल चुके हैं, तो देखो डेल जेड अपॉन में डेल वाई तो हम निकाल चुके हैं। अगर इसी को हम एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दें तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, तो ये क्या बना देगा हमारा, डेल जेड का होल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, राइट। तो इसी तरीके से हम करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है डेल जेड अपॉन डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो देखो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स। और देखो इस वैल्यू को हमने क्या लिख रखा है, एक बार देखना कि इस वैल्यू को जो है डेल अपॉन डेल वाई को हमने सिर्फ और सिर्फ अपर टर्म्स में लिख रखा है, मतलब हमने मतलब फ्रैक्शन में बस नहीं लिख रखा, बाकी सेम ही है वैल्यू में। देखो -1 प्लस लॉग वाई
अपॉन देखो ये जो है नीचे वाली टर्म जब ऊपर जाती है तो -1 की पावर लग जाती है, तो 1 प्लस लॉग जेड की पावर -1। इस तरीके से हमने लिख रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हम जानते हैं कि y हमारा क्या है, वहाँ पे भी कांस्टेंट था, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे y वाली टर्म को बाहर निकाल लेंगे। जब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू, देखो y वाली टर्म ये थी, इसको हमने पूरा बाहर निकाल लिया, 1 प्लस लॉग वाई बाहर निकल आया है। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इतने को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस लॉग जेड टू द पावर -1, क्योंकि जब हम a टू द पावर -1 मतलब कोई भी नंबर का -1 होता है तो वहाँ पे क्या होता है, -1 के साथ में -1 होगा तो ये -2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हुआ है कि -1 प्लस लॉग जेड टू द पावर -2 प्लस डॉट, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब इसका लॉग जेड का किया होगा तो लॉग जेड का क्या होता है 1 अपॉन जेड, राइट, फिर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से अच्छे से मैनर में लिखेंगे। तो जब हम इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू, देखो ये वाली टर्म एज इट इज़ 1 प्लस लॉग वाई, और देखो क्योंकि ये माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ साइन नहीं है, अपॉन में जेड था, अपॉन में जेड, और ये देखो -2 की पावर, इसका मतलब क्या है, ये नीचे जाएगी वैल्यू, तो ये नीचे जाएगी तो 1 प्लस लॉग का स्क्वायर बना देगी, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये एज इट इज़ है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू किसकी, हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब ये कहाँ है, तो देखो इक्वेशन नंबर आप देखोगे 4th, तो आपको ये मिल जाएगी कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स फ्रॉम इक्वेशन 4th, राइट। तो हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग वाई अपॉन जेड, 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स, और फिर देखो -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। फिर क्या होगा, हम देखो यहाँ पे 1 प्लस लॉग वाई, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स है, तो ये तो मतलब इनका कुछ नहीं होने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे हम मल्टीपल फॉर्म में, और यहाँ पे देखो इसका -1 यहाँ पे आगे आ जाएगा, z एज इट इज़ रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर है, यहाँ पे 1 की पावर है, मतलब क्या होगा, ये दोनों ही सेम टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, इनको 1 प्लस लॉग जेड एक बार लिख देंगे और 2 + 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। आई होप इतना तो आपको पता होगा। अब हम सेम इक्वेशंस, मतलब जो हमारी इक्वेशन थी उसमें क्या कंसीडर करके चलेंगे, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। जब हम ये कंसीडर कर लेंगे कि जो हमारा x है वो इक्वल्स टू है y के, वो इक्वल्स टू है z के, तो जो हमें प्रूव करना है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आप जाके देखना, तो जो हमें प्रूव करना है वो किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में है। तो हम सारी वैल्यूज जहाँ y है z है वहाँ पे क्या कर लेंगे, x को पुट कर लेंगे। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू -1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे भी वाई जेड था ना, हमने सब जगह क्या कर दिया, एक्स को पुट कर दिया। अब जब ये पुट किया तो हमें क्या मिला कि देखो ये टर्म और ये टर्म अब सेम हो गई। अब सेम हो गई मतलब ये मल्टीपल हो जाएगी, तो ये पावर बनाएगी किसका, 2 का, है ना, क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ हैं तो अब 2 की पावर लग जाएगी। अब जब ये 2 की पावर लग जाएगी, अपॉन में एक्स है, 1 प्लस एक्स का क्यूब है, 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब है, तो देखो यहाँ से स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा तो एक पावर बचेगी, राइट। तो ये जो एक पावर हमारी बची वो उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू -1। अब क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं बची ना, तो -1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमारी इक्वेशन ए हो गई। अब हम इसको एक आइडेंटिटी से और सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये जो प्रूफ है वो हो जाए। तो एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि लॉग ई टू द पावर, लॉग ई होती है उसको 1 बोलते हैं, तो जो 1 है वो लॉग ई होता है। तो देखो जो 1 है, 1 प्लस लॉग एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग ई, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होती है, लॉग ई होती है, तो 1 इज इक्वल्स लॉग ई प्लस लॉग एक्स, ठीक है। जब हमने इस तरीके से लिखा तो देखो लॉग ई एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा अब ई एक्स, क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है लॉग ए बी,
इसी तरीके से हमने क्या किया, log x निकाल लिया। अब पुट करेंगे इक्वेशन में। तो जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन ए में, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन ए, तो डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई क्या आ जाएगा, -1 एक्स लॉग ई एक्स, ठीक है। अब फिर हो जाएगा माइनस लॉग ई टू द पावर ई एक्स टू द पावर -1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है और फर्दर आपको आगे भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं मुझसे, किसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी भी मैं कुछ वीडियोस लाने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर के पर्पज़ से, तो वो मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।